नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जी प्लस कोचिंग यूट्यूब चैनल में। हर वीडियो में हम आपको लाएंगे नए एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोग साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। धन्यवाद। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1, वो भी लाइट। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि लाइट जो होती है फॉर्म होती है एनर्जी की, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, सीन कर पाते हैं। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की। ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होती क्या है? जैसे आपका काम करने का तरीका अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है, ऐसे ही लाइट का अपना काम करने का तरीका अलग है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है लाइट ट्रेवल्स जो करती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में करती है। किस में करती है? स्ट्रेट लाइन में। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। इसका मतलब है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट दे रखा है, लाइट कास्ट शैडो। इसका मतलब है कि लाइट हमेशा क्या बनाती है? परछाई। फोर्थ पॉइंट दे रखा है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है कि लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। और फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड। इसका मतलब है कि लाइट रिफ्रैक्टेड भी होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि लाइट रिफ्लेक्टेड भी होती है और रिफ्रैक्टेड भी होती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि लाइट रिफ्लेक्टेड कहाँ पर होती है और रिफ्रैक्टेड कहाँ पर होती है। सांप और नेवला का खेल हम देखे हैं। ये सांप खड़ा है और इधर नेवला। सांप ने भप करके नेवले को पूंछ से दबोच लिया, तो नेवले ने यूं करके सांप को पूंछ से दबोच लिया, और यहां से सांप ने धीरे धीरे निकलना शुरू किया, और यहां से नेवला धीरे धीरे सांप को निगलने लगा। अब निगलते 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 गायब। किधर गए? दोनों गायब। सांप किधर गए? उसको नेवला निगल गया, फिर नेवला उसको सांप निगल गया। दोनों गायब हो गए। अब मैं बात करूंगा इमेज की। इमेज की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इमेज मे बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपेयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइट रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, उसको बोलते हैं हम इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। टाइप ऑफ इमेज की बात करूंगा। सबसे पहले होती है हमारे पास रियल इमेज। क्या होती है? रियल इमेज। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइट रे एक्चुअल मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट दे रखा है हमारे पास, द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमें सीधे का कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। अब मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट की, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि हम रियल इमेज को स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। अब बात करेंगे हम वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज में पहला पॉइंट दे रखा है, लाइट डज नॉट एक्चुअल मीट टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइट रे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद अपेयर टू मीट करती हैं, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। अब मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट की। दे रखा है, द इमेज इज जनरली इरेक्ट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास सीधा दे रखा है तो हमें इमेज भी कैसी दिखाई देगी? सीधी। इसी नेचर को हम बोलते हैं इरेक्ट। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। इसमें दे रखा है, इमेज डज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल इमेज होती है हम उन्हें स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले डेफिनेशन देख लो, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो मैं अब बात करूंगा इंसिडेंट रे की। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसका मतलब है कि जब कोई लाइट रे
किसी स्मूथ सरफेस पर फॉल्स करती है यानी कि टकराती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्टेड रे की। पहले डेफिनेशन देख लो। द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंड बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। इसका मतलब है अगर कोई लाइट रे स्मूथ सरफेस से वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं बात करूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की। डेफिनेशन होती है हमारे पास द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसका मतलब है कि जो भी एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं बात करूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। इसका मतलब है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं बात करूंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले लॉ होता है हमारे पास द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। देखो हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे कॉमा एंड द नॉर्मल आर ऑल इन द सेम प्लेन। इसका मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो किस पर होंगे? सेम प्लेन पर होंगे। किस पर होंगे? सेम प्लेन पर। A few moments later. Run.